हेलो स्टूडेंट, जैसे कि रीजनिंग की सीरीज में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल। क्या पढ़े बाबू? नॉन। और नॉन वर्बल में हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पढ़े। आज हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और टाइप 5 कहता क्या है कि टाइप 5 है, ये कहता है कि यदि अंग्रेजी, क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला, क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दो ही टाइप पढ़ा है, 3 टाइप पढ़ दिए इसको, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम, ठीक ना। आप समझिएगा सीधा क्रम से क्या क्या प्रॉपर्टी होगी बाबू, सुनिएगा। यदि L और L के साथ आया और R और L के साथ आया, जैसे R आया, तो क्रम सीधा है, समान रहेगा। क्या रहेगा? समान होगा, तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि ऐसे में ही यदि R के साथ दिखेगा तो 27 में से माइनस कर देंगे कोड को, पहला नंबर ये हो गया। दूसरा कह रहा है इसी का, यदि L के साथ R आ जाए या R के साथ L आ जाए, असमान हो जाए, क्या हो जाए, असमान हो जाए, तो माइनस हो जाएगा। और इसमें बाबू यदि वही चीज R के साथ दिख गया लास्ट में, तो वही इसका क्या करेंगे, 27 में से कोड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये सदैव, क्योंकि सीधा क्रम का, ये बस की बात है। जैसे कि सवाल में लिख दूं, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में, क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में बाएं से पांचवें, बाएं L से पांचवें, दाहिने के 8वें कौन सा अक्षर होगा, पहला प्रश्न। दूसरा सवाल कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में दाहिने से 10वां, दाहिने लेफ्ट राइट से 10वां के दाहिने के 8वां के बाएं 15वां अक्षर क्या हो। तीसरा प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में बाएं से 18वां के बाएं 5वां के दाहिने 8वां के दाहिने 16वां अक्षर क्या होगा। ये आंसर प्रश्न पूछा है। मैंने 3 प्रश्न की उल्लेख किया। अब प्रश्न को कैसे लगाओगे, अब ध्यान दीजिएगा, क्या इसका कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। अभी 2 दिया, ये दोनों असमान दिखे, तो हमने असमान में क्या बताया था, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ जो रहेगा वो L आ जाएगा, यहाँ घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। 8 में से 5 3 ना होगा, L के साथ आया, अच्छा, तो L में कोई परिवर्तन, कौन सीधा क्रम है, तो L3 का कोड क्या होगा, आंसर। क्या यह बात समझ में आया? इसी प्रकार से अब यहां देखिए, ये R दिख रहा है, अर्थात क्या बाबू, समान है, तो क्या होगा, ये समान है। हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं क्या?
अच्छा चलिए, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने समान रहेगा तो घटेगा और समान रहेगा तो जुटेगा। तो क्या यह समान है, आर के साथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो एक, अरे 2 हो जाएगा माइनस, अब ये यहाँ आ जाएगा। अब असमान हो गया, अब ये जुट जाएगा, तो कितना होगा, ये यहाँ जो रहेगा ना वही तर जाएगा, आर हो जाएगा। और आर के बाद कितना हुआ, 17 हो जाएगा। और आर के साथ सीधा क्रम है, तो क्या होता है सर, मैंने देखिए आर दिखा, तो हम क्या करेंगे इसमें से 27 में से 17 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा बाबू, ये 10 हो जाएगा। और 10 का कोड क्या होगा, जे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एल एल दिया, समान दिखा, जुटा, एल के साथ 23 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस अभी आया। आर के साथ इतना माइनस, इसको उतार लिया। अब इनके साथ असमान है, जुटेगा, ऐसा नहीं घटेगा। एल के साथ कितना आएगा, तो 15 हो जाएगा, फिर माइनस एल, अरे आर 16 हो जाएगा। ये दोनों देखिए असमान दिखा, तो दोनों आपस में क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, एल के साथ 1 हो जाएगा। और 1 का मतलब क्या होता है, आंसर। तो क्या यह बात समझ में आ गया? अब तो मैं इसको एक वर्ड में लिख के बताता हूँ। एक वर्ड में लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ और उसको सवाल का आपको आंसर बताएं क्या होगा आंसर। या समान दिखेगा तो घटेगा, अरे घटेगा, और असमान दिखेगा तो, समान दिखा तो क्या लिखा, समान दिखेगा तो घटेगा। नहीं यार, समान में घटेगा, हम लोगों ने गलत कर रखा है, कुछ गलती कर दिया। देखो फिर से लगाते हैं सवाल, फिर से ठीक बनाते हैं। भाई ऐसा हो रहा है, यल है और आर है, समान असमान है तो क्या होगा, असमान है तो घटेगा। और आर के साथ दिखेगा तो 27 में माइनस कर देंगे। यदि यल के साथ आर हो जाए या आर के साथ यल हो जाए, यहाँ असमान हो, क्या आ जाए, ये समान है, ये असमान है, तो यहाँ पे जुटेगा बस। और यल के साथ आर के साथ भी दिखेगा तो 27 में माइनस कर देंगे। अब मैं कोई क्वेश्चन बुक से बोल रहा हूँ, लिखा है कि हाँ, सीधे क्रम के वर्णमाला में, मैं लिखता हूँ सीधे क्रम के वर्णमाला में, लिखा हुआ है कि सीधे क्रम के वर्णमाला में सीधे क्रम के वर्णमाला में श्रृंखला में बाईं ओर से में श्रृंखला में बाईं ओर से
बाई ओर से क्या दिया है? 18वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? यहाँ बाईं ऐसे लिखा हुआ है, बाईं ओर के 18वां अक्षर के बाईं 7वां अक्षर ज्ञात कीजिए। बताइए, इसको हम लोग लैंग्वेज को शॉर्ट बनाएंगे। कैसे? ये बाएं दिया हुआ है यल है, यल के बाद क्या दिया है? 18 दिया है। फिर ये बाएं है एल है, क्या दिया हुआ है? 7 दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समान दिखा तो घटा, यल के साथ 11 आया और 11 का कोड क्या होगा? के होगा। इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर डी। हाँ ठीक है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ये है। आइए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये बात समझ में आया? मतलब आपको ये याद रहना चाहिए, यदि इसे यल के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे और सवाल कर दे। दूसरा प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में दाईं ओर से 19वां तथा दाईं ओर के 11वां अक्षर ज्ञात कीजिए। जल्दी बताइए, हल कीजिए फास्ट, जल्दी। फिर मैं ही हल करूंगा, आप लोग नहीं हल करेंगे। जल्दी कीजिए, मैंने कंसेप्ट बता रखा है। जल्दी आंसर दो ना बराबर। सीधा आर होगा, 19 होगा, आर होगा, 11 होगा। समान है तो घटेगा, आर के साथ 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आर दिखा, मतलब ये रहा कि 27 में से इसको तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। और 19 को क्या होगा? यस, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट और एक प्रश्न और बोलते हैं इसी पर। अब अच्छा, ये तो दाएं का दाएं था, बाएं का बाएं था, दाएं का दाएं। अब दाएं बाएं करके एक्सप्रेशन बोला जाए। इस समान में था, आय के साथ कोई परिवर्तन नहीं, समानता घटेगा, समानता घटेगा। आर के साथ 27 में घटाएंगे और यल साथ कोई परिवर्तन कब? जब वो क्रम कैसा हो? हाँ, सीधा क्रम। तो क्या यह इरेज कर दूं मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, मैं इसको इरेज करता हूँ, बस समझिएगा। ये तो डाटा को सेव कर दिला देते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। बस यहाँ पे बाबू एक पर हम बाया, जिसको हमने दाया कर दिया। लो, ये प्रश्न संख्या क्या हो गई? कर दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए। बाई है यल है, इतना दाया है आर है, मतलब यल आर है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो यल के साथ कितना हो जाएगा? 25। और यल है तो कोई परिवर्तन नहीं, इसका क्या होगा बाबू? वाई। इसी प्रकार से इसको हटाते हैं और इसी डाटा को हम सिर्फ इस वाले को हटा देते हैं, इसको दाया रहते हैं। यहाँ लिख दे बाबू, यहाँ लिख दे क्या? यहाँ लिख देते हैं बाया। ओके, बाई ओर, ये बाई और दाई सेम। बाई बाई है नहीं, बाई है ना, दाई करो।
यहाँ पे दाई कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, बाई कर दीजिए। तो R के साथ 19 है और L के साथ 11। असमान दिखा तो R के साथ दोनों जुड़ जाएगा ना, कितना हो गया, 0 हो गया। क्या ये 30 हो गया? लेकिन कंडीशन तो बड़ा। अब बताइए, अब 27 में से खूब, अब 30 में से 27 कैसे हो? गलत है, मतलब कुछ यहाँ हमको परिवर्तन करना होगा। ये 9 कर दीजिए, 9 ले जाओ, कितना होगा वो? ये हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यल के साथ दिखा, इसका मतलब ये 27 में से हम 20 माइनस कर 7 हो गया। और 7 का मतलब क्या होगा बाबू? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्या यह बात समझ में आया? इस प्रकार से हमने आज एक ही टाइप पढ़ पाया। क्या आज दूसरे टाइप भी पढ़ा दें? बोलो हाँ या ना। तो क्या ये चौथा टाइप सीधा रहेगा? बस क्या रहेगा यहाँ पे, अब यहाँ विपरीत रह जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा? विपरीत हो जाए, विपरीत क्रम हो जाएगा। अच्छा, इन्हीं चीजों को हम लोग, इन्हीं चीजों का समझिए। प्रश्न यही रहेगा। इसका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, इसका समझिएगा। यहाँ कॉन्सेप्ट यल हो जाए या आर हो जाए, तो वही चीज समान दिखा तो क्या होगा बाबू? घटेगा। असमान दिखा, असमान दिखेगा, असमान दिखेगा, क्या होगा बाबू? दिखेगा। लेकिन यहां कंडीशन का यल के साथ दिखा तो 27 में से माइनस कर, यल के साथ दिखा क्योंकि विपरीत क्रम है। 27 में से माइनस करें, क्या? बस इतनी बात। वैसे था तो सीधा क्रम में यल के साथ कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, आर के साथ माइनस कर रहे थे। इसमें उल्टा हो जाएगा, तो यल के साथ माइनस करेंगे और आर साथ कोई परिवर्तन नहीं। जैसे ये सवाल, चलिए सवाल को हल कीजिए। इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, क्या होगा बताइए, बनाइए। ये क्या है? बाई है तो इसको भी बाई बना लो। मतलब यल के साथ 18 है और क्या है यल के साथ 7। समान दिख गया। जब समान दिख गया तो घटेगा, कितना घटेगा ये? तो 11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ एल के साथ दिख गया, विपरीत है, इसका मतलब कि 27 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 16 का कोड क्या होता है? P होता है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, अब यहाँ दाएं बाएं R के साथ 9 है और L के साथ 11 है। असमान दिखा, जुटेगा, और R के साथ 20 होगा। और इसमें R के साथ में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात इसका क्या होगा? ये रहा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ओके, तो हमने 4 टाइप पढ़ा दिया। एक टाइप नंबर 4 कर लीजिए। कल अगला टाइप की वार्ता करेंगे। इसको करीबन 8 या 9 टाइप बनेगा, ठीक है? 8 और 9 टाइप में पूरा क्लियर होगा और सारे एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है? रहने दीजिए।